बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त श्री शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल जी की जय। जय श्री सीताराम। आइए, राम जी की इच्छा से मेरे राम जी आज बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर के आए हैं कि स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी जानकारी आपको मेरे राम जी विस्तार से देंगे। और इस जानकारी के बारे में सभी लोगों को पता नहीं है। राम जी की इच्छा से इसको जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। और बड़ी ही सुंदर जानकारी है। राम जी की इच्छा से कहते हैं, एक बार जब प्रलय हो जाती है तो यहाँ कोई नहीं रह जाता है इस पृथ्वी में। आज पुरुष नारायण को जब इच्छा होती है अपने ही स्वरूप को दर्शन करने की, तो क्या करते हैं, अपनी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी इधर उधर खोजते हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी उत्पत्ति कहाँ से। तो आज पुरुष नारायण दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो बड़ा हूं यहाँ पर, आप तो बाद में दिखाई दे रहे हैं। तो आज पुरुष नारायण ने कहा कि ठीक है, अगर आप बड़े हैं तो आप मुझे ये पता लगा करके बता दीजिए कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो शास्त्रों में लेख आया है 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी उस कमल नाल में गोता लगाते रहे। अंदर जाते थे, ऊपर आते, अंदर जाते, ऊपर जाते, 1000 वर्ष तक प्रयास किया और जब नहीं इसका पता लगा पाए तो आज पुरुष नारायण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझे बताइए मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आज पुरुष नारायण ने कहा कि आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है, मेरे द्वारा हुई है। प्रयोजन क्या है मेरा उत्पत्ति का, कारण क्या है? बोले तप, जा करके तप करो। ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक तप किया। तप करने के बाद आए तो बोले कि प्रभु मेरे लिए आदेश क्या है? बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी आते हैं तो पहले स्त्री पुरुष के साथ पुत्र नहीं पैदा होते थे, संतान नहीं पैदा होती थी, तो मानसिक पुत्र पैदा होते थे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इनसे कहा कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, विवाह कर लो और विवाह करने के बाद और संतान उत्पत्ति करो। उन्होंने कहा मैं तो नैसर्गिक ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मना कर दिया। जब मना किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आने से ये भ्रू मध्य कहते हैं, दोनों आंख के बीच में और नाक के ऊपर जहां से तिलक लगाते हैं इसको भ्रू मध्य कहते हैं। तो भ्रू मध्य से नील लोहित रुद्र पैदा हुए, नील लोहित रुद्र राम जी की इच्छा से। तो इनसे कहा सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने शेर, चीता, सांप, बिच्छू, ततैया आदि पैदा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस रहने दीजिए, अब मत करिए, ये हमारी सृष्टि के लिए घातक है। तब आज पुरुष नारायण ने 10 मानस पुत्र पैदा किए। 10 मानस पुत्र कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पैदा किए। राम जी की इच्छा जब ये 10 पैदा किए तो राम जी की इच्छा से
अब कर्दम जी को उत्पन्न किया। कर्दम जी कहाँ से हुए? कहते हैं मनु जी और शत्रुपा, दाहिने हाथ से मनु जी को पैदा किया ब्रह्मा जी ने, और बाईं भुजा से शत्रुपा जी को पैदा किया। तो मनु और शत्रुपा के द्वारा राम जी की इच्छा से कर्दम जी और देवहूति की उत्पत्ति हुई। कर्दम और देवहूति के द्वारा 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और 10वें में राम जी की इच्छा से कपिल मुनि, कपिल भगवान स्वयं अवतार लिए। तो मनु जी और शत्रुपा जी से श्री रामचरितमानस में आया है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अजिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। तो राम जी की इच्छा से ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से मनु जी और बाईं जी से शत्रुपा, ये स्त्री पुरुष की उत्पत्ति होती है, और तब इसके बाद संसर्ग होता है, तब संसार का जो है विस्तार होता है राम जी की इच्छा से। तो ये जो मनु जो देवहूति और कर्दम के द्वारा 9 कन्याएं होती हैं, और जो इनके मानस पुत्र हैं 10, इनमें 9 का विवाह हो जाता है, और नारद जी नैसर्ग ब्रह्मचारी रह जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।